अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम सुकरात के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन को लाजमी ऑन कर दें। ये बेल के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑल का साइन आएगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है ताकि जब भी मेरा कोई लेक्चर आए तो आपको नोटिफिकेशन आ सके। तो इसके बारे में डिटेल से हम पढ़ेंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव लेक्चर होगा, तो अगर आपके पास टाइम है तो इसको आपने पूरा देखना है ताकि आपको इससे रिलेटेड तमाम बातें जो हैं वो आपको समझ आ सके। यानी कि एजुकेशन में सुकरात जो था वो उसने क्या कहा था, उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, यानी कि सारी टोटल जो इससे रिलेटेड चीजें हैं वो मैं आपसे शेयर करूंगा आज के लेक्चर में। तो ये आपको एनटीएस, पीएससी या कहीं पे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या डिटेल से क्वेश्चन आता है तो वहां पे आपको ये हेल्पफुल होगा, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो सुकरात आपको पता है कि ये जो है ये था, ये प्लेटो का उस्ताद था। फिर इसी तरह ये सीरीज आगे जाएगी, ठीक है। सबसे पहले मैं सुकरात के बारे में आपको बताऊंगा, फिर उसके बाद प्लेटो वगैरह और आगे दूसरा लेसन दूंगा, ठीक है। तो देखिए सुकरात जो था ये सबसे पहले हम देखेंगे कि ये कहां से बिलोंग करता था, ठीक है। सुकरात जो है ये सुकराट्स जो है वो वाज, ठीक है, वाज ग्रीक फिलोसफर, ग्रीक फिलोसफर था, ठीक है। ग्रीक फिलोसफर, ठीक है। ग्रीक फिलोसफर मीन, ग्रीक किसको कहते हैं हम, यूनानी, ठीक है। ग्रीक यूनानी फिलोसफर था। उर्दू भी मैं साथ में आपको बताऊंगा जो मुश्किल वर्ड्स है ताकि आपको समझ आ सके। ग्रीक फिलोसफर था और ये कहां पे ये पैदा हुआ, बार, ठीक है। ये सारे एमसीक्यूज में भी आपको हेल्पफुल होंगे, ठीक है, कि सुकरात कौन से बिलोंग करता था आपको पता होना चाहिए। ग्रीक फिलोसफर था, आगे ऑप्शन आएगा ग्रीक, अमेरिकन या इस तरह से। तो बार्न जो हुआ, बार्न इन ये एथेंस, ATHENS, एथेंस, ठीक हो गया। उसके बाद इसके बारे में मजीद ये थर्ड नंबर कि ही सेड दैट, सुकरात ने क्या कहा था, ही सेड दैट नॉलेज इज ट्रूथ, ठीक है। ही सेड दैट नॉलेज इज ट्रूथ, ठीक है। ये इसका कहना है। अब आपको एमसीक्यूज में आ सकता है कि हु सेड दैट नॉलेज इज ट्रूथ, तो आगे ऑप्शन आएगा तो आपको पता होना चाहिए सुकरात ने कहा था, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास है, इसने कहा था पर्सन शुड फाइंड ट्रूथ, ठीक है। इसने मजीद कहा था कि पर्सन शुड फाइंड ट्रूथ, ठीक है। इसने मजीद कहा था कि पर्सन शुड फाइंड ट्रूथ, वर्क वाइजली, ठीक है। वाइजली किसको कहते हैं, समझदारी, ठीक है। समझदारी इसको कहते हैं उर्दू में, ठीक है। वाइजली समझदारी को कहते हैं। एंड रैशनली, ठीक है। सिंपल बात ये कि रैशनली क्या होता है हमारे पास, एक्ली तौर पर, जिसको हम कह सकते हैं रैशनल जो होता है एक्ली तौर पर, ठीक है। यानी कि सिंपल मैं आपको बताऊं कि सुकरात जो था ये ग्रीक यानी कि यूनानी फिलोसफर था, ठीक है, यूनान से बिलोंग करता था और बार्न और पैदा हुआ एथेंस में, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है। ही सेड दैट, उसने कहा था कि नॉलेज इज ट्रूथ, ये भी आपको आना चाहिए। उसके बाद इसने मजीद कहा था कि पर्सन शुड फाइंड ट्रूथ, वर्क वाइजली एंड रैशनली, यानी कि अकली तौर पे समझदारी से जो है कोई भी पर्सन है वो क्या करता है, ट्रूथ को जो है फाइंड करता है, जो सच्चाई है उसको फाइंड करता है, ठीक है। मजीद इसने क्या कहा था, मजीद इसने कहा था कि ही स्ट्रेस, यानी कि इसने ही और ESSED स्ट्रेस, ठीक है, जोर देना, स्ट्रेस का मतलब होता है जोर देना, इन मॉरल एक्सीलेंस, ठीक है, इन मॉरल एक्सीलेंस,
ठीक है। तो देखिए इसने मजीद जोर दिया, ठीक है। स्ट्रेस का मतलब होता है जोर देना, ठीक है। ये किस पे जोर देता था? सुकरात जो है वो मॉरल अखलाकी जो अकदार हैं उन पे जोर देता था, यानी कि अखलाकी अकदार, अखलाकियात को वो मजीद के ऊपर जोर देता था सुकरात, ठीक है। तो यानी कि आपको अगर ये आए एमसीक्यूज में कि हो स्ट्रेस इन मॉरल एक्सीलेंस, तो आपको पता होना चाहिए सुकरात ही था, ठीक है। ये उससे रिलेटेड। नेक्स्ट आपके पास और मजीद ये कि टीचर्स आस्क राइट क्वेश्चन सो दैट स्टूडेंट्स थिंक एंड आंसर क्रिटिकली, ये भी सुकरात ने कहा था, ठीक है। इसने कहा था टीचर, ठीक है, टीचर आस्क राइट क्वेश्चंस, ठीक है, टीचर आस्क राइट क्वेश्चन सो दैट स्टूडेंट्स थिंक, स्टूडेंट्स जो हैं थिंक करते हैं, ठीक है, थिंक एंड आंसर क्रिटिकली, ठीक है। तो क्रिटिकली आपको पता है ये तनकीदी होता है, तनकीदी, ठीक है, तनकीदी तौर पे आप इसको कह सकते हैं। तो इसने ये भी कहा था कि टीचर राइट क्वेश्चन, यानी कि टीचर जो है वो राइट क्वेश्चन करता है सो दैट, ताहम ये है स्टूडेंट्स थिंक सोचते हैं एंड आंसर क्रिटिकली, और उसका आंसर जो है क्रिटिकली देते हैं। ये भी सुकरात का कहना है, ठीक है। मजीद उसने 6 पॉइंट है कि ही स्ट्रेस्ड ऑन सेल्फ एग्जामिनेशन, ही स्ट्रेस, उसने इसके ऊपर भी जोर दिया, ऑन किसके ऊपर जोर देना, स्ट्रेस को आपको ऊपर मैंने बताया था, ऑन सेल्फ एग्जामिनेशन, या आप इसको कह सकते हैं एनालिसिस, ठीक है, यानी कि अपना सेल्फ एग्जामिनेशन को होता है अपना इम्तिहान, ठीक है, यानी कि अपना मुहासबा, ठीक है। और एनालिसिस का मतलब आपको पता है कि ये भी तज्जिया या मुहासबा, सेल्फ एग्जामिनेशन भी वही बात है, तज्जिया करना, ठीक है। यानी कि ये इसके ऊपर भी जोर देता था, किसके ऊपर? ही स्ट्रेस्ड ऑन सेल्फ एग्जामिनेशन, यानी कि अपना मुहासबा, अपना तज्जिया जो है उसके ऊपर भी इसका कहना था कि जो कोई भी टीचर है, कोई भी स्टूडेंट है, तो वो अपना मुहासबा, अपना सेल्फ एग्जामिनेशन खुद ले, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। फर्ज करते हैं वो आपको ये भी पूछ सकता है कि ही स्ट्रेस्ड ऑन सेल्फ एग्जामिनेशन या एनालिसिस या इस तरह से, तो आपको पता होना चाहिए सुकरात है, ठीक है। इस तरह से आपके ये डिटेल से भी कोई इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है तो उसको भी आप इजीली, इसकी ये पॉइंट्स आपके ज़हन में होंगे तो आप उसको भी कर सकते हैं। सुकरात से रिलेटेड अगर एमसीक्यूज आते हैं तो बहुत सारे एमसीक्यूज इसमें कवर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम सुकरात से रिलेटेड कुछ चीजें और भी पढ़ेंगे, ठीक है। मैं चाह रहा हूं कि आज के लेक्चर में इससे रिलेटेड जो है मेन चीजें आपसे मैं क्या करूं, शेयर कर दूं, ठीक है। तो नेक्स्ट इसका टीचिंग मेथड के बारे में क्या व्यू था वो हम देखेंगे। अच्छा, अब हम सुकराटिक का जो है वो टीचिंग मेथड से रिलेटेड उसका पॉइंट ऑफ व्यू या उसका जो टीचिंग मेथड था या उस टीचिंग मेथड से रिलेटेड उसके क्या व्यूज थे वो हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देखिए उसने कहा था कि क्वेश्चन आंसर टेक्निक वाज यूज्ड बाय सुकरात टू मोटिवेट, ठीक है। उसने कहा था क्वेश्चन आंसर, डायरेक्ट थोड़ा शॉर्ट ही लिखता हूं, क्वेश्चन आंसर टेक्निक, QUE टेक्निक, ठीक है, was used by Socrates, टू मोटिवेट। किसके लिए यूज करता था? क्वेश्चन आंसर जो है टेक्निक, ठीक है, क्वेश्चन आंसर की जो टेक्निक है वो यूज करता था किसके लिए? सुकरात टू मोटिवेट, ठीक है, टू
वेट, यानी कि कोई भी बच्चा है, कोई भी स्टूडेंट है, उसकी मोटिवेशन के लिए क्वेश्चन आंसर मुख्तलिफ टेक्निक से यूज करता था। ठीक है, उसके बाद स्टिम्युलेट, ठीक है, स्टिम्युलेट का मतलब क्या होता है कि हौसला अफजाई, जिसको हम कहते हैं हौसला अफजाई, यानी कि मोटिवेट करना स्टूडेंट को, और स्टिम्युलेट हौसला अफजाई के लिए वो क्वेश्चन आंसर मेथड जो था वो यूज करता था। ठीक है, किसके लिए? स्टिम्युलेट स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट्स है जिस लेवल के जो भी थे, ठीक है, ये यूज करता था। और इसके मजीद ये है कि इनकरेज एंड, और आप कह सकते हैं एंड इनकरेज, और उनको इनकरेज करने के लिए, इनको इनकरेज करने के लिए हेल्थी, किसके लिए? हेल्थी डिस्कशन, ठीक हो गया, हेल्दी डिस्कशन के लिए। कहने का मतलब ये है कि सिंपल आपने याद रखना है कि क्वेश्चन आंसर मेथड जो है ये सुकरात यूज करता था। ठीक है, ये भी आपका एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, क्वेश्चन आंसर को यूज्ड क्वेश्चन आंसर टेक्निक इस तरह से, तो वो किस लिए यूज करता था ये भी आपका एमसीक्यू आ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि मोटिवेशन स्टूडेंट्स और स्टिम्युलेट स्टूडेंट, इनमें से जो भी ऑप्शन आता है आपको उसको टिक करना है, स्टूडेंट्स, और या एंड इनकरेज, उनको हौसला अफजाई के लिए, ठीक है, उनको इनकरेज करने के लिए, हौसला देने के लिए, ठीक है, किसका? हेल्दी डिस्कशन के लिए, हौसला अफजाई हेल्दी डिस्कशन के लिए, स्टूडेंट्स की हेल्दी डिस्कशन के लिए जो हौसला अफजाई के लिए वो क्वेश्चन आंसर टेक्निक यूज करता था। ये चीजें कुछ आप ज़हन में रखेंगे, कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको इजीली कर सकते हैं, एमसीक्यूज है या दूसरा है। ठीक है, उसके बाद मजीद क्वेश्चन शुड बी डिजाइन, ठीक है, जो क्वेश्चन से शुड बी डिजाइन, यानी कि जो क्वेश्चन आंसर ज़्यादा डिजाइन होते थे इन सच अ वे दैट, ठीक है, इन सच अ वे दैट इट मे इंक्रीज, ठीक है, इट मे इंक्रीज द स्टूडेंट इंटरेस्ट, ठीक है, यानी कि स्टूडेंट की जो क्वेश्चन आंसर जो थे वो स्टूडेंट के इंटरेस्ट एंड एक और भी कहता है क्यूरियोसिटी, ठीक है, क्यूरियोसिटी किसको कहते हैं? तजस्सुस, ठीक है, तजस्सुस को कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। कहते हैं क्वेश्चन शुड बी डिजाइंड, जो क्वेश्चन वो डिजाइन करता था, यानी कि पढ़ाने के लिए, मोटिवेशन के लिए, स्टिम्युलेशन के लिए, वो क्वेश्चन जो डिजाइन करता था इन सच अ वे, इस तरीके कार से, इस तरह से वो डिजाइन करता था कि वो इंक्रीज, क्या चीज इंक्रीज करते थे वो क्वेश्चन आंसर? स्टूडेंट की इंटरेस्ट। देखिए स्टूडेंट्स की इंटरेस्ट होंगी तो वो बेहतर सीख सकते हैं। ठीक है, और उनका तजस्सुस, उनके अंदर तजस्सुस पैदा करना, उनके अंदर इंटरेस्ट पैदा करना, इस तरह के क्वेश्चन जो है वो क्या करता था? वो क्रिएट करता था और स्टूडेंट से करता था। ये उसका टीचिंग मेथड था। नेक्स्ट मजीद ये कि दी क्वेश्चंस, ठीक है, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो उसको इग्नोर करना आपने। क्वेश्चंस शुड, द क्वेश्चंस शुड बी, द क्वेश्चन शुड बी लिंक्ड, किससे लिंक्ड करते थे? क्वेश्चंस जो थे वो विद स्टूडेंट्स आंसर्स, विद स्टूडेंट्स आंसर। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बाद औक़ात ये होता है कि इस तरह के क्वेश्चन बनाए जाते हैं इतने मुश्किल या इस तरह से कि वो स्टूडेंट्स का जो आंसर होता है उसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाता है, या स्टूडेंट्स के जो आंसर होते हैं उनको बिल्कुल पैसे पुश डाल दिया जाता है। तो ये नहीं करता था वो, बल्कि इस तरह के क्वेश्चन क्रिएट करता था, इस तरह के सवाल किया करता था कि वो स्टूडेंट्स के जो आंसर्स हैं उनसे लिंक करे अपने क्वेश्चन, जो है उस स्टूडेंट्स के जो आंसर्स आते हैं अपने क्वेश्चन को भी उसकी तरफ मोड़े, यानी कि उनसे लिंक करे। तो ये टीचिंग मेथड था किसका? सुकराटिक का। ठीक है, सुकरात जो था उसका ये था
टीचिंग मेथड के बारे में, वो इस तरह से टीचिंग मेथड यूज करता था और टीचिंग मेथड के बारे में उसके ये व्यूज थे। ठीक है, तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके जो क्वेश्चंस आंसर थे उनकी थोड़ी सी टाइप्स हम देख लेंगे, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आंसर्स। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस ऑफ सुकरात, ये भी लिख सकते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, यानी कि उसके जो टाइप्स थे, क्वेश्चंस की जो टाइप्स थी वो किस तरह थी वो हम देखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा, तो फिर इसको एंड करेंगे। पहला इस तरह था इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस। ठीक है, इंट्रोडक्टरी, ठीक है, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस थे, क्वेश्चंस। ठीक है, लिंक विद, और ये इंट्रोडक्टरी जो क्वेश्चंस थे वो लिंक करते थे किसके साथ, लिंक विद प्रीवियस knowledge of student, LETG, knowledge of student। ठीक है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि उसके जो क्वेश्चंस की टाइप्स थी ना, एक ये थी कि इंट्रोडक्टरी थे। ठीक है, इंट्रोडक्टरी आपको पता है कैसे होते हैं, इंट्रोडक्शन वगैरह इस तरह से, और वो लिंक करते थे स्टूडेंट के प्रीवियस नॉलेज से, लिंक करता था। ये नहीं कि बहुत मुश्किल क्वेश्चंस, बहुत इस तरह के हैवी क्वेश्चंस या इस तरह से, नहीं, उनके प्रीवियस नॉलेज से वो क्या करते थे, लिंक करते थे उसके क्वेश्चंस। ठीक है, उसके बाद फिर और किस तरह के थे, डेवलपिंग क्वेश्चंस, डेवलपिंग क्वेश्चंस थे उसके। ठीक है, डेवलपिंग क्वेश्चंस थे। अब देखिए डेवलपिंग क्वेश्चंस जो थे वो क्वेश्चंस ऑन न्यू टॉपिक किस तरह के होते थे, जो डेवलपिंग थे ना, क्वेश्चंस ऑन न्यू टॉपिक। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट कि जो डेवलपिंग क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि डेवलप करता था क्वेश्चंस, वो सारे जो न्यू टॉपिक पढ़ना होता है उसी से रिलेटेड, हम भी अक्सर यही कुछ करते हैं कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाते हैं। तो वो भी ये करता था कि डेवलप करता था किससे, जो न्यू आपके पास जो टॉपिक है उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो थे वो डेवलप करता था। ठीक है, उसके बाद तीसरा उसके क्वेश्चन जो थे इवैल्यूएटरी क्वेश्चंस। ठीक है, इवैल्यूएटरी क्वेश्चंस होते थे उसके। ठीक है, अब देखिए इवैल्यूएटरी क्वेश्चंस जो थे वो क्या थे, उनमें क्या था, टू जज, ठीक है, दी परफॉर्मेंस एट द एंड, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके क्वेश्चन जो थे तीसरे टाइप के वो ये होते थे कि इवैल्यूएशन करता था क्वेश्चंस के जरिए एट द एंड ऑफ टॉपिक, यानी कि कोई भी जो टॉपिक था वो जब एंड होता था, लेसन एंड होता था, तो क्या करता था वो कि एवेल्यूएटरी क्वेश्चंस जनरेट करता था, क्रिएट करता था कि जज किया जाए कि जो स्टूडेंट्स को लेक्चर दिया गया, जो चीज पढ़ाई गई, क्या उन्होंने कुछ सीखा, नहीं सीखा, यानी कि एट द एंड उनकी परफॉर्मेंस क्या है, उन्हें क्या चीज गेन किया, क्या नहीं गेन किया। तो ये आज का लेक्चर जो था ये सुकरात से रिलेटेड था, उसकी कुछ मेन चीजें जो है जो आपने आपसे शेयर की। तो इससे रिलेटेड कोई भी अगर एमसीक्यूज आता है पीएससी में, एनटीएस में, या कहीं भी लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आप इजीली सुकरात से रिलेटेड उसको सॉल्व कर सकेंगे। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह में दूसरा जो है इसका प्लाटो जो था, जो प्लाटो वाज द स्टूडेंट ऑफ सुकरात, यानी कि प्लाटो जो इसका सुकरात का स्टूडेंट था, उसके ऊपर मैं इंशाल्लाह इसी तरह का लेक्चर लेके आऊंगा।